शहर के कोलाहल से दूर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक छोटे से गांव मुनियाल में एक युवक विराज अकेला रहता था। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अपनी दादी के साथ पला बढ़ा। दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। विराज किताबों का दीवाना था, खासकर रहस्यमयी और जादुई किताबों का। उसके घर में एक पुराना ताले में बंद संदूक था जिसे उसने कभी नहीं खोला था। दादी कहती थी कि उसमें कुछ खास है जिसे समझने के लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। एक दिन बाजार से लौटते हुए विराज की नजर एक लड़की पर पड़ी, मायरा। मायरा शहर से इस गांव में टीचर की नौकरी के लिए आई थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और विराज पहली ही नजर में उससे दिलहार बैठा। लेकिन मायरा उससे बस नमस्ते से ज्यादा बात नहीं करती थी। गांव में कई लोग उसके दीवाने थे, लेकिन वो सबसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखती थी। विराज को लगा शायद वो कभी उसका न हो सके, और यहीं से शुरू हुआ उसका जादुई सफर। एक रात तेज बारिश हो रही थी। विराज अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक बिजली कड़कने की आवाज के साथ संदूक अपने आप खुल गया। वह डर गया, पर जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। उसने भीतर झांका तो एक पुरानी चमड़े की बंधी किताब निकली, इश्क और जादू की किताब। साथ में एक पत्थर था, नीले रंग का, जो अजीब सी गर्मी फैला रहा था। किताब में लिखा था, जिसे तू पाना चाहे दिल से, उस पर असर होगा तुझ पर जादू के पहले नियम से। नीचे लिखा था, पहला नियम, उसे देखो जब वो अकेली हो, अपनी आंखों में सच्ची चाहत लेकर, और मंत्र पढ़ो, मन माया तन छाया, तू मेरी बन जाए माया। विराज को लगा ये महज बकवास है, पर दिल में एक उम्मीद भी जागी। एक दिन मायरा स्कूल के गार्डन में अकेली बैठी थी। विराज वहीं पास में गया, पेड़ के पीछे से उसे देखा, आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, मन माया तन छाया, तू मेरी बन जाए माया। जब उसने आंखें खोली, मायरा उठकर उसकी तरफ आने लगी। हाय विराज, तुम ठीक हो? उसने पहले बार इतनी नरमी से बात की। विराज हैरान रह गया। क्या ये जादू था? मायरा अब रोज उससे बात करने लगी। कभी कभी चाय पर बुला लेती, स्कूल की बातें करती, लेकिन कुछ तो था जो नकली लग रहा था, जैसे वो सब कुछ करते हुए भी कुछ अंदर से खोई हुई हो। दूसरा नियम, मोहब्बत की परीक्षा। किताब में दूसरा नियम था, अगर चाहत सच्ची है तो अगले मंत्र से प्रेम अमर होगा, पर अगर जादू महज स्वार्थ है तो वही प्रेम तुझे निगल जाएगा। मंत्र था, मन की गहराई तन की छाया, अब तू सदा मेरी माया। विराज ने इसे पढ़ा, लेकिन उस दिन मायरा ने उससे मिलना बंद कर दिया। वह उदास रहने लगी, स्कूल से छुट्टी लेने लगी। गांव में बातें होने लगीं कि वो बीमार है, कुछ परेशान है। एक रात विराज उसके घर गया तो देखा वो अकेली कमरे में बैठी थी, बिना किसी भाव के। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। विराज डर गया, क्या उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया? वह भागकर घर आया, किताब के आखिरी पन्ने की ओर गया। वहां लिखा था, प्रेम को पाना आसान नहीं, जादू से उसकी आत्मा नहीं, सिर्फ उसका व्यवहार बदलता है। अगर तू उसे वाकई चाहता है तो जादू छोड़, अपने दिल से उसे पुकार। अगर वो तेरी किस्मत है तो लौटेगी, नहीं तो तुझे बस पछतावा मिलेगा। विराज ने वो नीला पत्थर उठाया और जोर से फेंक दिया। किताब आग में डाल दी। अगली सुबह वह मायरा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। मायरा दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। विराज, उसने कहा, मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब महसूस कर रही थी, जैसे मैं अपने आप में नहीं थी, लेकिन आज सुबह आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आजाद कर दिया हो। विराज ने सब कुछ सच सच बता दिया। मायरा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। तुम्हारे पास मौका था मुझे बस अपने काबू में रखने का, लेकिन तुमने सच को चुना। शायद अब मैं अपने दिल से तय कर सकती हूं कि मुझे क्या चाहिए। उसने विराज का हाथ थामा। और मेरे दिल को तुम्हारी जरूरत है विराज। अब मायरा और विराज एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी जादू के। विराज को अब समझ आ गया था कि असली इश्क वो होता है जो आजादी देता है, ना कि काबू करता है। गांव वाले कहते हैं कि विराज और मायरा की जोड़ी आज भी सबसे अलग है, और जो उनके प्यार की गहराई को देखता है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा जादू अब भी बाकी है। गांव के उस ठहरे हुए माहौल में विराज और मायरा की मोहब्बत अब धीरे धीरे एक नई गति पकड़ने लगी थी। अब वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लगने लगा था। एक दिन मायरा ने कहा, विराज, आज झील के किनारे चलते हैं, जहां पहली बार तुमने मुझे देखा था।
शाम ढल रही थी। आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंगा था। दोनों झील के पास बैठे थे। विराज ने उसका हाथ थाम रखा था। उसकी उंगलियों की गर्मी विराज के दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। विराज, मायरा ने धीमे से कहा, क्या तुमने कभी सिर्फ देखकर किसी को महसूस किया है? विराज मुस्कुराया। हाँ, जब पहली बार तुम्हें देखा था। झील की ठंडी हवा और आसपास की नीरवता ने वातावरण में एक अलग सी सुकून भरी गर्मी घोल दी थी। मायरा ने अपना सिर विराज के कंधे पर रखा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे विराज की छाती पर खेलने लगीं। विराज की सांसें गहरी होने लगीं। उसकी उंगलियां मायरा की पीठ पर चलने लगीं। धीरे, संयम से, जैसे कोई नाजुक रेशम को छू रहा हो। क्या ये भी कोई जादू है विराज? मायरा ने आंखें बंद करते हुए पूछा। नहीं मायरा, ये हमारी मोहब्बत का असर है, बिना किसी किताब के, बिना किसी मंत्र के। उसके होंठ मायरा की कनपटी को छू गए। वो क्षण इतना हल्का था कि जैसे कोई तितली किसी फूल को छू गई हो। अगले दिन मौसम बदला। बादल घिर आए थे। मायरा और विराज खेतों के रास्ते से लौट रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगने लगे। मायरा ने हंसते हुए कहा, भागो नहीं, आज पूरी तरह भीगने दो। विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश में उसका भीगा बदन, साड़ी से चिपका उसका रूप, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी सांसें गर्म हो चली थीं और विराज की आंखों में उस वक्त एक अलग ही चमक थी। मायरा ने धीरे से कहा, घर चलें? विराज का छोटा सा घर अब मायरा की मौजूदगी से भर चुका था। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। विराज ने उसे तौलिया पकड़ाया। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम ही कर दो ना सुखा। विराज की उंगलियां उसके गीले बालों से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंची। वो एक एक कर उसकी साड़ी की सिलवटें खोलने लगा। मायरा की सांसें कांप रही थीं और उसकी आंखों में पूर्ण समर्पण था। उसके कंधे पर होठों की पहली छुआन ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। विराज ने उसकी पीठ को अपनी हथेलियों में भर लिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, न शरीर की, न आत्मा की। उस रात उनके प्रेम ने पहली बार पूर्ण रूप लिया। न कोई शब्द बोले गए, न कोई कस्में खाई गईं। बस दो जिस्म, दो रूहें एक लय में बहती रहीं। सुबह मायरा ने नींद से उठकर कहा, तुम्हारे प्यार में जो सुकून है ना, वो किसी जादू से कहीं ज्यादा असरदार है। विराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और अब मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। तुम्हारा साथ ही मेरा सबसे बड़ा जादू है।